क्योंकि मैं ग्रीन हूँ। तुम्हें देखा तो यूं देखा, मुसव्विर हो गई आंखें। तुम्हें सोचा तो यूं सोचा, तसव्वुर हो गई आंखें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर अली है, मैं प्रोफेशनल राइटर हूँ। मेरा नाम है हैदर चिश्ती और मैं एक बहुत बड़ा ड्रामा फ्रीक हूँ। दिस इज मी फ़हीम सुकेरा और मैं एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ। यूट्यूब के वीडियो कंटेंट्स बना चुका हूँ, मैं टीवी चैनल्स के कंटेंट बना चुका हूँ, उसके अलावा मैं थिएटर लिखता हूँ। तो मैं एज अ राइटर जो है वो काबली पुलाव का रिव्यू देना चाह रहा हूँ कि काबली पुलाव मुझे एज अ राइटर कैसा लगा। ये एक मुश्किल टास्क होता है कि आपने एक ऐसा प्ले लिखना हो जिसमें डिफरेंट तरह के कल्चर दिखाए जा रहे हों और रिसर्च के बगैर नहीं लिखा जा सकता। जो राइटर थे उनको ये मालूम था कि उनका कल्चर कैसा है अफ़गानिस्तान का, उनकी खाने की डिशेस क्या हैं, उनके उठना बैठना क्या है, उनके ट्रेडिशन एंड कस्टम्स क्या हैं। इन लोगों ने दो कल्चर्स को आपस में मिलाया हुआ है बहुत मुख्तलिफ तरीके से, जो कि एक बहुत पॉजिटिव मैसेज देता है हमारी सोसाइटी को। Which is the most interesting part for me is कि उन्होंने एक पख्तून और पंजाबी कल्चर को एक साथ मर्ज कर दिया। हाउ दे रिएक्ट कि वो लोग कैसे उठते बैठते हैं, वो लोग किस तरह से अपना रहन सहन है उनका। जाहिर सी बात है इट इज हार्ड टू एडजस्ट इन अनदर इन्वायरमेंट। जब आप किसी दूसरे इन्वायरमेंट से किसी तीसरे इन्वायरमेंट में एडजस्ट होते हो तो मुश्किलात होती हैं। और उस सब को जो है वो उन्होंने एक पंजाब के कल्चर के साथ दिखाया और किस तरह वो इमर्ज हुए, किस तरह वो रहे। और एक लैंग्वेज है जो सबकी सेम होती है, वो लैंग्वेज है मोहब्बत की। प्यार दिखाया हुआ है बहुत मुख्तलिफ तरीके से। अच्छा, इसके अंदर एक सबसे प्यारी जो चीज़ मुझे लगी कि इन्होंने मोहब्बत को ना जिस पैमाने के ऊपर रखा वो बड़ा डिफरेंट था। यूजुअली व्हेन यू फेल इन लव, आपकी उम्र 20 साल है, लड़की की उम्र 18 या 17 है या उसकी 20 भी है तो चल जाता है। आपकी उम्र 30 साल है, लड़की की उम्र 25 साल है तब भी चल जाता है। लेकिन हैव यू एवर इमेजिन इफ यू आर 40 to 45 एंड अ वुमन यू मीट वो 20 से 18 साल की उम्र की है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉन्ट्रास्ट है। बट हाउ यू फेल इन लव एग्जैक्टली, इस उम्र में तो आप उसे देखते हो एज अ फादर फिगर, और अगर आपको उसी बंदे से प्यार हो जाए तो हाउ दैट स्टोरी कम्स। सारी कहानी सिर्फ इस बात की है। तो वो मोहब्बत का एक कनेक्शन था जो उनका आपस में जुड़ा, जिसके साथ फिर इज़्ज़त भी आ जाती है, फिर ताल्लुक़ आ जाता है और हमदर्दी आ जाती है, एक साथ बन जाता है। तो वो दो करैक्टर्स का बन गया और वो जब आ जाती है तो फिर उसके बाद कोई बॉर्डर नहीं रहते, कोई कल्चर नहीं रहते, फिर वो अक्रॉस कल्चर लोग भी इकट्ठे होते हैं। यही चीज़ उसमें दिखाई गई और अच्छा ड्रामा था। कंट्रोल लोकेशंस के साथ एक राइटर ने लिखा हुआ ड्रामा था। एक ही जगह पे इतनी सारी फैमिली को उन्होंने इकट्ठा दिखाया हुआ था और सबके डायलॉग्स होते थे। किसी का करैक्टर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई खा गया, कोई कम लग रहा है। इस ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं काशिफ निसार साहब, उन्होंने इस ड्रामे को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। उन्होंने स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे की है। हाजी मुश्ताक का कैरेक्टर अदा किया है शामुद्दीन साहब ने, जो एक बेहतरीन डायरेक्टर और एक्टर भी हैं, जो उन्होंने साबित की इस प्ले के अंदर। वो तो एक मेन था ना, प्रोटैगनिस्ट हमेशा अट्रैक्ट करते अच्छे लगते हैं। बाबीना का किरदार अदा किया सबीना ने एंड दे ऑल परफॉर्म्ड एन अमेजिंग जॉब। ताकिब का ये मज़ेदार बात है कि वो आगे पीछे उसको 3 प्ले ऐसे मिले जिसमें वो एंटेगोनिस्ट ही है, नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा है, लेकिन वो हर एक में वो अपनी एक अलग छाप छोड़ के जा रहा है। हमारी आवाम, हमारी यूथ इस ड्रामे को बहुत लाइक कर रही है। ये ड्रामा आजकल के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग पे है, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ इस ड्रामे को मिल रहे हैं। जब भी कोई ड्रामा बनाया जाता है तो उसमें एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर आप अपनी ऑडियंस को कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे होते हैं। और जिस खूबसूरती से राइटर ने ये ड्रामा लिखा, जिस खूबसूरती से डायरेक्टर ने इसे पोर्ट्रे किया, उस सब का रिजल्ट्स आपके सामने है कि ऑडियंस कितना प्यार दे रही है इस ड्रामे को। डिफरेंट तरह की स्टोरीज आनी चाहिए, डिफरेंट तरह की सिचुएशंस आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम स्टार्ट करें, कई दफ़ा ऐसे होता है कि अब आजकल ड्रामा आता है, उसका हम कोई प्रोमो देखते हैं, टीजर देखते हैं और हमें पता चलता है स्टोरी क्या है। हमें पता चलता है कौन किसके साथ है, कौन किसको चीट कर रहा है, कौन विलन है, कौन हीरो है। थोड़ा बहुत सरप्राइज रहना चाहिए। इस ड्रामे में सरप्राइज था। वो एक खान का जो करेक्टर था, जो उसका खामन था, वो वो लड़का बाद में आता है तो फिर एक स्टोरी दोबारा से नई तरीके से खुलती है। तो ये इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि देखने वालों का लगाव लगा रहे, इंतज़ार लगा रहे कि यार ये करेक्टर तो हमने टीजर में देखा, ये अभी सामने नहीं आ रहा। उसके आने से स्टोरी चेंज भी हुई। तुम्हें देखा तो यूं देखा, मुसव्विर हो गई आंखें। तुम्हें सोचा तो यूं सोचा,
तसव्वुर हो गई आंखें